कृपालु भजो हरण भव भय दारुणम् नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सनातन धर्म इस विश्व का सबसे श्रेष्ठतम और महानतम धर्म है। सनातन धर्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भगवान स्वयं कहते हैं अचलो यम सनातनः, मैं अचल और अखंड सनातन धर्म हूँ। सनातन धर्म का कोई नाश नहीं कर सकता दुनिया में, लेकिन संरक्षण और संवर्धन की समय समय पर आवश्यकता हुई है। और सनातन धर्म के संरक्षण के लिए भगवान स्वयं अनेक रूपों में आते रहते हैं। भगवान के 24 अवतार सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही हैं। भगवान स्वयं कहते हैं धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट्वा ईश्वराणाम च साहसम तेजी यसाम दोषाय वन्नी सर्वभुजो ऐसा। भगवान देखते हैं धर्म का नाश हो रहा है, तो धर्म रक्षा के लिए भगवान संतों के रूप में स्वयं भगवान के रूप में उतार लेते हैं। आज जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, जिनके द्वारा सनातन धर्म के निमित्त चारों पीठों में भगवान के सुंदर धामों की स्थापना की गई है। और विगत कई वर्षों से श्री धामों में जो 4 धाम हैं, वहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हमारे व्यासपीठ के द्वारा चलता है। विगत लगभग 10 वर्षों से नैमिषारण्य, उज्जैन, चित्रकूट, वृंदावन, अयोध्या आदि तीर्थ स्थलों पर पवित्र श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा का पावन प्रवाह हुआ है, जिसमें पूरे भारत से व्यासपीठ से जुड़े हुए भक्तजन कथा में सम्मिलित होते हैं। और मुझे प्रसन्नता और आनंद इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि वयोवृद्ध लोगों को वहाँ जाकर के तीर्थ का सेवन, धाम का वास, भगवान की कथा का दान करने का आनंद मिलता है। वयोवृद्ध लोगों की प्रसन्नता देख करके मन अत्यंत हर्षित हो जाता है। तो इस बार 15 मार्च से 23 मार्च 2024 पावन द्वारिकापुरी में, जो समुद्र के किनारे पर बसी हुई है, द्वारिकापुरी में हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा का पावन अनुष्ठान होने जा रहा है। मार्च में द्वारिका में कार्यक्रम है और आगामी सितंबर माह में हम सब लोग बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे। जो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए भक्तजन हैं, जो भी कथा प्रेमी भक्त हैं, वह सब द्वारिकापुरी कथा चलने के लिए, साथ में जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे सेवालय ट्रस्ट, जो कि अयोध्या धाम में स्थित है, उसका कार्यालय, और ये ट्रस्ट एक्टिजी एवं टॉयलेट के तहत करमुक्त है। हमारे श्रीमान राकेश कलंसरी के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अथवा हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर राघव शरण नाम है और मोबाइल नंबर 72 75 18 14 19 94 54 21 31 01। इन नंबरों पर आप संपर्क करके द्वारिकापुरी कथा की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। द्वारिकापुरी में आवास की, भोजन की और कथा श्रवण की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। श्रीमद् भागवत पाठ की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। संपूर्ण भारत से सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे। आप भी सादर आमंत्रित हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। इसको कर दीजिए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते।
आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आप सभी को जानकारी है, मैंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया है। हमारे जीवन पर सनातन धर्म का एवं सनातन धर्म संस्कृति का बहुत बड़ा उपकार है और उसी की कृपा की छत्र छाया में हम पूरा जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। तो बचपन से ही मेरी एक इच्छा थी कि कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो एक गुरुकुल विद्यालय और वयोवृद्ध लोगों की सेवा के लिए वानप्रस्थ आश्रम के निर्माण की हमारे मन में भावना थी। हमारी व्यासपीठ से जुड़े हुए अनेक श्रद्धावान परिवार हैं, वह चाहे हमारे श्रीमान मालेगांव वाले भैया जी हों, चाहे हमारे इचलकरंजी से जुड़े हुए भक्त लोग हों, चाहे इलाहाबाद से जुड़े हुए, प्रयागराज से जुड़े हुए भक्त लोग हों, चाहे दिल्ली से, चाहे जयपुर से, उदयपुर से, सूरत से, अन्य स्थानों से, बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनका नाम लेना भी एक साथ संभव नहीं है। बीड़ से जुड़े हुए बहुत श्रद्धावान भक्तजन हैं। इन सभी के सहयोग से एक बड़ा ही सुंदर 20 कमरे का गुरुकुल विद्यालय और बढ़िया 30x50 का हाल, सत्संग भवन और भोजनालय आदि की एक सुंदर निर्माण की व्यवस्था लगभग पूर्णता की ओर है। कुछ कार्य उसमें शेष हैं, अभी 1 महीने का समय है, वह कार्य वहाँ पर चल रहा है और 20 दिसंबर से वहाँ पर यज्ञ एवं गुरुकुल विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें चारों वर्णों के बालकों के लिए आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और संस्कृत से जुड़े हुए क्षेत्र में जाने की व्यवस्था रहेगी। देखिए, जब नींव मजबूत होती है तो उसी पर मकान मजबूत बनाया जा सकता है। अगर नींव का धरातल कमजोर हो तो उस पर मकान मजबूत कदापि नहीं बन सकता है। हमारे सनातन धर्म में बचपन जो है वह सनातन धर्म संस्कृति से हीन होता जा रहा है। बच्चों को अपने सनातन धर्म संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है। लोग धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, अपने ग्रंथों के बारे में नहीं जानते हैं, अपनी आन मान मर्यादा के बारे में नहीं जानते हैं। आजकल इंग्लिश मीडियम विद्यालयों के द्वारा ईसाईकरण इतना तेजी से हो रहा है, लोगों को धर्म विमुख और धर्म विरोधी बनाया जा रहा है। इंग्लिश विद्यालयों में, इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय हैं, वहाँ पर कोई बच्चा तिलक लगा के पहुँच जाए तो वहाँ पर उसको तिलक लगाने में मना कर दिया जाता है। वहाँ पर कोई कलावा बांध के पहुँच जाए तो मना कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है वह ईसाईकरण हम लोगों के ऊपर थोप रहे हैं कि आप अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आपको ईसाई बनना है। तो भैया, इंग्लिश पढ़ने के लिए हम ईसाई क्यों बनेंगे? हमारे यहाँ हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, संस्कृत हमारी देवभाषा है और इसके साथ साथ इंग्लिश का भी अध्ययन अगर हमारे गुरुकुल विद्यालयों में कराया जाए और ये समाज के उत्थान के लिए बहुत महनीय कार्य होगा। जो भी धर्माचार्य हैं, जो संस्कृत से जीवन जी रहे हैं, जो धर्म की रोटी खा रहे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है हमारा सनातन धर्म कैसे सुदृढ़ हो, हमारा सनातन धर्म कैसे सुरक्षित हो, हमारा सनातन धर्म कैसे संग्रहित हो, हमारे यहाँ जातिवाद का भेदभाव कैसे नष्ट हो। इसके लिए हम सभी को कदम बढ़ाना होगा, हम सभी को आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ करके सनातन संस्कृति, सनातन संस्कार और सेवा के प्रति अपनी भावनिष्ठा, भाव अभिव्यक्ति हम सबको दिखानी है। और जो विद्यार्थी गुरुकुल विद्यालय में पढ़ के जाते हैं वो पूरा जीवन अपने धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए लगाते हैं। तो 20 दिसंबर से गुरुकुल विद्यालय, हम आप सभी से आशीर्वाद और आप सभी से सहयोग चाहते हैं। इस मानवीय कार्य में आप अपनी सेवाएं दें और वानप्रस्थ आश्रम शीघ्र ही वृंदावन में जो भूमि है वहाँ पर भूमि पूजन होगा और वृंदावन में विशाल वानप्रस्थ आश्रम का कार्य गुरु पूर्णिमा से वहाँ भी प्रारंभ हो जाएगा। भगवान चाहेंगे तो अगले वर्ष तक हम लोग वानप्रस्थ आश्रम के निर्माण में लगेंगे। और ये 2 सेवाएं, 2 प्रकल्प, एक जो हमारे वर्तमान है, जो बालक हैं वो वर्तमान है और जो वृद्ध है वो हमारे भूतकाल है। भूत और भविष्य की चिंता हम करनी है। हमारा भूत भी सुरक्षित रहे, भूत की सेवा हो और भविष्य का संरक्षण हो, भूत और भविष्य दोनों सुदृढ़ हों तो हमारा सनातन धर्म सुरक्षित और संग्रहित रहेगा। हम आप सभी को पुनः सादर जय श्री राम करते हुए 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक महायज्ञ में सादर आमंत्रित करते हैं। उस यज्ञ में बड़े बड़े संत महात्मा पधार रहे हैं। परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगदाचार्य नैमिष व्यासपीठाधीश्वर श्री स्वामी उपेंद्रानंद सरस्वती महाराज की पावन उपस्थिति उस महायज्ञ में रहेगी। हमारे आचार्य श्री डॉक्टर अशोक मिश्रा जी जो यज्ञ के आचार्य रहेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में
जो कथा भूमिका में है परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री राम कृपाल त्रिपाठी जी, गुरु जी महाराज, उनके नाम को कौन नहीं जानता है। पूरे विश्व में उनका नाम एक आदर के साथ लोग लेते हैं। ऐसे महापुरुष के सानिध्य, उनकी सेवा करने का हमको अवसर मिल रहा है और 7 दिनों तक भागवत कथा सुनने और सुनाने का अवसर मिल रहा है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। रात्रि में 8 बजे से 12 बजे तक रामलीला का भी आयोजन किया गया है। तो उस क्षेत्र में जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ ईसाईकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे क्षेत्र में जाकर के राम नाम का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद की और सहयोग की सादर कामना के साथ जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।